Grandmother sell goat milk tea at railway station. काचीगुड़ा गांव में एक रेलवे स्टेशन रहता है। उसका नाम काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन था। वहां से बहुत से ट्रेन का आना जाना होता था। स्टेशन पर बुक स्टॉल, समोसा स्टॉल, इडली डोसा स्टॉल जैसे रहते हैं। उस गांव में ही मीराबाई करके एक बुढ़िया रहती है। वो उसके इकलौते नातू के साथ में रहती थी। उसका नाम राजेंद्र था। वो कुछ काम धंधा ना करते हुए अपने दोस्तों के साथ फालतू में घूमता रहता था। मीराबाई का खुद का घर रहने से उसे किराए देने की जरूरत नहीं थी। वो 4 घरों में खाना बनाकर पैसे कमाती थी। पर राजेंद्र उससे पैसे लेकर उन पैसों से एंजॉय करता था। वो कितना भी समझाए तो भी सुनता नहीं था। बेटा कब तक ऐसे फालतू में घूमते रहेगा बता, ऐसे से तुझे कोई लड़की भी नहीं देगा बेटा। मेरी बात मानकर कहीं तो भी कुछ काम वाम कर ले। ऐसा कहती है तो राजेंद्र, तेरे रहने के बाद मुझे काम करने की क्या जरूरत है दादी, तेरे जाने के बाद मैं काम वाम कर लूंगा ले करके मजाक करता था। एक दिन एक आदमी के यहाँ से खाना बनाने का काम पूरा करके घर आते रहती है मीराबाई। रास्ते में उसको एक बकरी नीचे गिरी दिखाई देती है। वो उसको उठाकर घर पर लाकर पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद बकरी होश में आती है। बकरी, मीराबाई धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया, इसलिए नीचे गिर गई। थोड़ी देर और हो जाती तो मैं मर जाती थी। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ऐसा कहती है मीराबाई। तुम बकरी होकर कैसे बात कर रही हो? ऐसा कहती है बकरी। हमारा माया लोक है, वहाँ पर सभी जानवर, जीव जंतु इंसानों की तरह बात करते हैं। मेरी दुश्मन एक बकरी मुझ पर ही गलत इल्जाम लगाकर हमारे महाराज को यकीन दिलाई। उन्होंने मुझे मृत्यु की सजा सुनाई। मैं वहाँ से यहाँ पर भाग कर आ गई। आप मुझे अपने साथ रहने दोगी क्या? ऐसा कहती है मीराबाई। ठीक है बकरी, तुम्हें जब तक रहना है तब तक यहाँ पर रहो। ऐसा कहती है बकरी। मेरे मंत्रों की शक्ति की वजह से तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया, इसलिए मैं तुम्हें रोज जितना मांगे उतना दूध दूंगी। उससे तुम चाय बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचो। बकरी के दूध से बनी चाय बोले तो लोग बड़े चाव से खरीदेंगे, तब तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी। मीराबाई, बकरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसा कहती है बकरी। लेकिन मैं बात करती हूँ, ये बात रहस्य किसी को नहीं बताना, बड़ी समस्या हो जाएगी। तुम्हारे नातू को तो यह बात बताना ही नहीं। ऐसा कहती है मीराबाई। ठीक है कहती है। बाद में राजेंद्र आकर बकरी के बारे में पूछता है तो वो गलती से रास्ता भटक कर आ गई, उसका मालिक मिल गया तो वापस कर दूंगी। कहती है वो, ये बगैर काम की बकरी की जरूरत है क्या अपने को? इसे तो घास डालना भी बेकार है, इसका बिरयानी बनाकर खाए तो बढ़िया रहता ना करके खिल्ली उड़ाते हुए बात कर रहा था। उससे बकरी को बहुत गुस्सा आता है। उस दिन से मीराबाई बकरी को घास डालते ही वो बहुत सारा दूध देने लगी। मीराबाई उस बकरी के दूध से चाय बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने लगी। आओ बकरी के दूध की चाय पी लो, गोट मिल्क टी अपने आरोग्य के लिए बहुत लाभकारी है। बकरी के दूध की चाय साहब करके चिल्लाते हुए बेच रही थी। सब लोग आकर पी रहे थे। वैसे उस दिन उसकी अच्छी कमाई होती है। वो पैसे देखकर बहुत खुश होती है। राजेंद्र पैसे मांगता है तो जितना मांगता है उससे ज्यादा देना शुरू करती है। एक दिन एक जन राजेंद्र से, ए सुन रहे, तेरी दादी रेलवे स्टेशन पर गोट मिल्क टी बेच रही है, ऐसा कहता है तो उसको बड़े आश्चर्य होता है। बाद में आकर वो रेलवे स्टेशन में देखता है तो आओ बकरी के दूध की चाय पी लो, गोट मिल्क टी अपने आरोग्य के लिए बहुत लाभकारी है। बकरी के दूध की चाय साहब ऐसे चिल्लाते हुए बेच रही थी दादी राजेंद्र। मेरे दादी के पास बकरी का दूध कहाँ से आ रहा है? पैसे अच्छा कमा रही है, इसलिए जितना मांगो उससे ज्यादा दे रही है। इसका रहस्य क्या है पता करना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। वो वैसे एक दिन घर के खिड़की में से चोरी छुपे देख रहा था। बाहर दादी बकरी को चारा डालकर, बकरी माँ तेरी दया से मैं अच्छा कमा रही हूँ, कहती है तो बकरी, इसमें मैंने क्या किया है मीराबाई? ये तेरी अच्छाई ईमानदारी हमेशा तेरा साथ देती है, कहकर बहुत सारा दूध देती है। वो देखकर राजेंद्र को आश्चर्य होता है। क्या माइला, ये बात करने वाली बकरी है क्या? इसे बेचे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, पर इस पगली दादी को क्या पता है, इसलिए उसके दूध की चाय बनाकर बेच रही है। इसे कहीं तो भी बेचना होगा, ऐसा सोचता है। ऐसे वो उस गांव के जमींदार से बात करके 10 लाख में सौदा करता है। जमींदार भी ठीक है लेकर आ, पैसा लेकर जा, ऐसा कहता है। उस दिन रात में राजेश्वर आकर बकरी को ले जा रहा था तो बकरी को गुस्सा आकर उसे बहुत मारती है। उछल उछल के मारती है तो वो उछल कर दूर जाकर गिरता है। अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई रे बाबा, बचाओ रे बचाओ बचाओ, दादी मुझको बचाओ करके चिल्लाता है। तो दादी बाहर आती है।
बकरी, क्या रे नीच कमीने कुत्ते, बेचारी तेरी दादी इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है तो उनके पैसों से तू मस्ती कर रहा है क्या? मुझे ही बेचने को देख रहा है क्या? अब दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो सिंग घोंपकर तुझे मार डालूंगी। ऐसा कहती है वो। अरे बाप रे, ऐसा कुछ मत करो, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, अब से मैं ही चाय बेचूंगा और दादी को आराम दूंगा, ऐसा कहता है। उसमें आया बदलाव देखकर मीराबाई बहुत खुश होती है। तब से वो रेलवे स्टेशन में गोट मिल्क टी बेचकर दादी माँ के साथ अच्छे से रहने लगा।